आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्राम में। और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जानेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है और इसका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट भी समझेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे और सभी एग्जाम्पल को सिस्टम पे रन करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। A string is a collection of characters stored in an array and it always end with a special character called null character। क्या कर रहा है डेफिनेशन? A string is a collection of characters stored in an array। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है जो कि एरे में स्टोर किया जाता है। एंड इट ऑलवेज एंड विथ ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड नल कैरेक्टर। और ये लास्ट में जो है सो हमेशा जो है सो एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ इंड होता है जिसे हम लोग नल कैरेक्टर कहते हैं /0। तो यह /0 से लास्ट में हमेशा इंड होता है। तो समझ गए स्ट्रिंग होता क्या है। ए स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन एन एरे। स्ट्रिंग जो है सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि एरे में स्टोर किया जाता है। एंड इट ऑलवेज इंड विथ ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड नल कैरेक्टर। और ये लास्ट में हमेशा ये ऑटोमेटिक जो है सो नल कैरेक्टर से इंड होता है। ये ऑटोमेटिक ले लेता है, यूजर को हम लोग को देने नहीं पड़ता है /0, ये हमेशा ऑटोमेटिक ले लेगा। तो लास्ट में क्या होता है, वो /0 से इंड होता है। इस क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग इसी को कहते हैं। तो ये रहा स्ट्रिंग का डेफिनेशन। सिंपल लाइन में बोले तो क्या कहेंगे, स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड विथ /0। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है सो एक कैरेक्टर एरे है जो कि लास्ट में /0 से इंड होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। खैर उसके बाद यहाँ पे एरे का नाम, जो भी नाम आप देना चाहें, यहाँ पे नेम दिए हैं। उसके बाद ये एरे का साइन इक्वल टू राम, मतलब ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ कैरेक्टर एरे जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, राम। तो ये रहा एग्जाम्पल। अब इसका हम लोग इनपुट और आउटपुट समझते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्टोर किस तरीके से होगा मेमोरी में। तो सबसे पहले क्या होगा, R होगा, उसके बाद A होगा, फिर M होगा और लास्ट में क्या होगा, ये /0 भी स्टोर होगा। ये ऑटोमेटिक ले लेगा। हम लोग डेफिनेशन में देखें कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर एरे। तो ये क्या हुआ, कैरेक्टर एरे हुआ एक, जो है सो ये स्टोर किया है। उसके बाद क्या करा है, टर्मिनेटेड विथ /0, यानी ये लास्ट में जो है सो /0 से इंड होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। अब इसका हम लोग इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट समझते हैं कि इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट उससे प्रिंट कैसे करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रिंग। तो जब भी हम लोग को इसे नेम को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ %s स्लैश कॉमा नेम। जो भी यहाँ पे कैरेक्टर एरे का नाम रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। और इसे जैसे इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, %d करते थे। फ्लोट को प्रिंट करने के लिए %f करते थे। उसी तरीके से एरे को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, %s। और उसके बाद जो भी एरे का नाम है वो लिख देंगे। और इनपुट कैसे लेंगे, तो ये रहा इनपुट स्ट्रिंग स्कैनफ। स्कैनफ से हम लोग इनपुट लेते हैं सी लैंग्वेज में। तो स्कैनफ, उसके बाद %s कॉमा नेम, जो भी एरे का नाम है वो लिख देंगे। और यहाँ पे %s लिखेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हैं। %d कब लिखते थे इनपुट लेते टाइम, जब हम लोग इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेते थे। तो स्ट्रिंग का इनपुट लेना हो तो क्या लिखेंगे, %s लिखेंगे। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का इसका अब हम लोग पूरा एक प्रोग्राम देखते हैं और वहां पे समझते हैं कि इसका फुल प्रोग्राम कैसा होगा। तो ये रहा एक पूरा एग्जाम्पल स्ट्रिंग का। ये प्रोग्राम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे सी लैंग्वेज का। उसके बाद इंट मेन, और जब मेन से अंदर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, कैर नेम, और उसका साइज कितना है, 50। ये क्या बनाया गया है, ये जो है सो एक कैरेक्टर एरे बनाया गया है।
कैरेक्टर एरे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप्स में क्या लगा हुआ है, कैर, और इसका साइज कितना है 50 यानी 50 तक। ये 50 कैरेक्टर को ये क्या करेगा, स्टोर कर सकता है। उसके बाद एक मैसेज लिख दिए प्रिंटफ इंटर योर नेम, क्या करो अपना नेम डालो, और उसके बाद स्कैनएफ से क्या कर लिए, इनपुट ले लिए, स्कैनएफ परसेंटेज नेम। तो जो भी यहाँ पे एरे का नाम रहेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम टू सेम। यदि एक डिजिट या एक कैरेक्टर थोड़ा सा भी अलग हुआ तो क्या ये इनपुट लेगा, नहीं, नहीं लेगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो नाम यहाँ पे लिखेंगे वही नाम यहाँ पे भी लिखेंगे। ये केस सेंसिटिव होता है। यदि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एन कैपिटल में लिख दिए और यहाँ पे स्मॉल में लिख दिए तो ले लेगा, नहीं लेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस नाम को हम लोग इनपुट करके आउटपुट में प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ योर नेम इज परसेंटेज कॉमा नेम। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये मैसेज प्रिंट करेगा, प्रोग्राम रन होगा तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ से प्रिंट करेगा इंटर योर नेम। तो ये ऐसे प्रिंट होगा, इंटर योर नेम। मान लीजिए यहाँ पे यूजर नाम डाल दिया राम, तो फिर क्या आउटपुट देगा, आउटपुट देगा योर नेम इज राम। इस प्रोग्राम को अब हम लोग सिस्टम पे रन करके लिख करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है या नहीं और कैसे वे वर्क करता है। तो अब हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं और इस प्रोग्राम को VS कोड में हम लिख रहे हैं। VS कोड आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं stdio.h, उसके बाद इंट मेन, एक एरे बनाते हैं कैरेक्टर एरे नेम नाम से, इसका साइज दे देते हैं 50। उसके बाद मैसेज प्रिंट करते हैं प्रिंटफ इंटर योर नेम। इनपुट लेते हैं स्कैनएफ परसेंट एस कॉमा नेम। इनपुट ले लिए हैं, अब इसे प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ योर नेम इज परसेंटेज कॉमा नेम। तो प्रोग्राम हमारा पूरा रेडी है। इसे अब रन करके देखते हैं सही से रन होता है या नहीं। देखिए यहाँ पे इनपुट मांग रहा है कि इंटर योर नेम, जैसे नेम में इनपुट डाल दिए राम, और जैसे ही इंटर मारेंगे तो क्या आ जाएगा, योर नेम इज राम। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। इस बार डालते हैं सोनू, दे दिया योर नेम इज सोनू आउटपुट में। यानी इस प्रोग्राम जो है सो प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। इस बार देते हैं सोनू कुमार। तो देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा है, बस सोनू को ही प्रिंट कर रहा है, कुमार को प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसी चीज को, इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है गेटेस्ट फंक्शन। गेटेस्ट फंक्शन में जब हम इनपुट लेते हैं तो वहाँ से क्या होगा, वो स्पेस भी इनपुट में ले लेता है। तो गेटेस्ट फंक्शन को अब हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्कैनएफ को यूज करने से क्या फ़ायदा है और क्या डिसएडवांटेज है। स्कैनएफ में जब भी हम इनपुट लेते हैं तो ये स्पेस इनपुट नहीं ले रहा है। जैसे हम लोग इनपुट में जब दे रहे हैं राम दे रहे हैं तब तो ले रहा है, लेकिन जहाँ पे राम के बाद स्पेस दे के दे रहे हैं राम कुमार, तो ये इनपुट नहीं ले रहा है। इनपुट तो ले लेगा लेकिन आउटपुट में क्या देगा, राम ही बस प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने स्पेस दे दिए। तो जब हम लोग को इस तरीके का स्टेटमेंट जो है सो इनपुट में देना है, या कोई बड़ा लाइन इनपुट में देना है जहाँ पे
स्पेस हो तो वो फिर हम इनपुट में कैसे देंगे, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग में जिसका नाम है गेटस। तो अब हम लोग गेटस का यूज करके देखते हैं कि उसे कैसे यूज किया जाता है और गेटस होता क्या है। यूज ऑफ गेटस फंक्शन। सबसे पहले जानते हैं कि गेटस आखिर होता क्या है। गेटस इज ए फंक्शन इन सी यूज्ड टू टेक अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। गेटस का है, गेटस जो है सो एक फंक्शन है सी लैंग्वेज में जिसका यूज क्या करते हैं, स्ट्रिंग के इनपुट लेने के लिए करते हैं थ्रू यूजर के थ्रू इनपुट लेने में, इंक्लूडिंग अ स्पेस अंटिल द यूजर प्रेस इंटर। और क्या होता है, जब तक इसमें हम कितना भी स्पेस देंगे तो यह क्या कर लेगा, इनपुट ले सकता है जब तक यूजर जो है सो इंटर प्रेस नहीं करे। तो समझ गए गेटस क्या है। गेटस एक जो है सो फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और जब तक यूजर जो है सो जितना स्पेस देना चाहते हैं उतना स्पेस इनपुट लेगा जब तक यूजर इंटर नहीं देगा या फिर कोई नेक्स्ट कैरेक्टर नहीं देता है। तो अब गेटस का यूज करके एक प्रोग्राम समझते हैं कि इसका प्रोग्राम में कैसे यूज है और कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये रहा एग्जाम्पल सी लैंग्वेज का, गेटस का यूज करके स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लिया जाता है। तो उस प्रोग्राम को समझते हैं। इतना तो समझ गए, हेडर फाइल लिखना जरूरी है। उसके बाद इंट में यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक कैरेक्टर एरे बनाया जिसका नाम क्या दिया, नेम। यहाँ पे आप नाम में कुछ भी लिख सकते हैं, ARR ABCD राम मोहन सीता गीता, जो आपको मन करे वो नाम में लिख सकते हैं। और इसका साइज कितना दिया, साइज दिया 50। उसके बाद क्या एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटफ इंटर योर नेम। क्या करो, अपना नाम इनपुट में डालो, इंटर करो। और यहाँ से स्कैनएफ का यूज ना करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गेटस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो गेटस उसके बाद जो भी एरे का नाम रहेगा वो नाम सेम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स लिखते हैं, ए रहता तो ए लिखते हैं। और ये केस सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एन लिख दिए कैपिटल में और यहाँ पे लिख रहे हैं स्मॉल में, तो फिर गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे रहा है वो यहाँ पे सेम रहेगा। तो गेटस से क्या कर देगा, ये इनपुट ले लेगा और यहाँ पे यूजर जितना भी स्पेस देना चाहता है वो सब स्पेस भी इनपुट में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ योर नेम इज परसेंटेज कोमा नेम। नेम को क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, रिटर्न 0 प्रोग्राम इंड हो रहा है। तो ये किस तरीके से रन होगा, सबसे पहले क्या शो होगा कि इंटर योर नेम। यहाँ पे मान लीजिए कि इस बार यूजर डालता है सोनू और स्पेस दे करके डालता है कुमार। तो क्या स्पेस दे करके इनपुट लेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को ये आउटपुट इनपुट तो ले लेगा और आउटपुट में क्या देगा, ये देगा कि योर नेम इज सोनू कुमार। सोनू कुमार जो है सो लास्ट में प्रिंट कर देगा। तो क्या ये प्रोग्राम स्पेस लेकर के प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, तो इस प्रोग्राम को अब सिस्टम पे रन करके हम लोग देखते हैं कि गेटस फंक्शन कैसे काम करता है। तो अपना प्रोग्राम लिखते हैं। इस बार जो है सो इनपुट गेटस के थ्रू हम लोग लेंगे। तो स्कैनएफ को हटा करके यहाँ पे गेटस लिख देते हैं। बाकी प्रोग्राम तो सेम ही है, गेटस नेम। अब इस बार इसे रन करके देखते हैं। मैसेज आ गया, इंटर योर नेम, देते हैं सोनू, प्रिंट कर दिया योर नेम इज सोनू। फिर से इस बार इनपुट में देते हैं सोनू कुमार। तो देखिए ये स्पेस जो है सो इनपुट ले रहा है और प्रिंट कर दे रहा है सोनू कुमार। स्कैनएफ के जैसा नहीं हो रहा है कि बस सोनू को ही इनपुट ले रहा है और प्रिंट में सोनू को ही कर रहा है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। इस बार देते हैं सोनू सिंह VIP। तो देखिए क्या हुआ, सोनू सिंह VIP मतलब जितना स्पेस देते हैं वो इनपुट ले रहा है। तो स्कैनएफ के थ्रू इनपुट ना लेकर के हम लोग प्रोग्राम में, स्ट्रिंग के प्रोग्राम में
गेटर्स के थ्रू इनपुट लेंगे। अब हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक्स का, ये स्ट्रिंग का बोलें तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट VVI फंक्शन को रीड करने वाले हैं। ये स्ट्रिंग का जो है सो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। 6 प्रकार का फंक्शन मैंने इस वीडियो में बताने का कोशिश किया है। ये जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सारे फंक्शन को यदि आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो स्ट्रिंग का किसी भी तरीके का प्रोग्राम जो है सो बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे फंक्शन को अब हम लोग समझते हैं। हमारा फंक्शन नंबर फर्स्ट था strlen। ये क्या करता है? रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कितना लेंथ है ये हम फाइंड कर सकते हैं इस फंक्शन के मदद से। strlen फंक्शन से हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसका किस तरीके का यूज किया जाता है? स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने में यूज किया जाता है इस फंक्शन का। इसका अब एक प्रोग्राम देखते हैं। और हाँ, ये जितने भी सारे स्ट्रिंग का फंक्शन है वो तभी काम करेगा जब आप हेडर फाइल में stdio.h के साथ साथ #include string.h लगाइएगा। यदि आप इस हेडर फाइल को नहीं लगाते हैं तो ये सारे फंक्शन जो है सो वर्क नहीं करेंगे। तो ये हेडर फाइल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये stdio.h हेडर फाइल हो गया, उसके बाद string.h हेडर फाइल हो गया। उसके बाद इंट में यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाए str नाम से, उसमें क्या स्टोर किया? हेलो। तो यदि अब इसको हमको लेंथ फाइंड करना है कि इस str का लेंथ कितना है। मान लीजिए यहाँ पे जब हम हेलो स्टोर किए हैं तो यहाँ पे कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5। तब तो आप यहाँ पे देख के करके पता लगा सकते हैं कि इसमें तो 5 है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 50 लाइन का जो है सो कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तब आप कैसे पता कीजिएगा? उसी लिए जो है सो strlen फंक्शन का यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करना है? printf लेंथ इक्वल टू %d। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ जो है सो इंटीजर में ही होगा, डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो %d कॉमा strlen और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख देना है? जो भी एरे का नाम है वो नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये क्या कर देगा? हम लेंथ जो है सो स्ट्रिंग का ये दे देगा। तो ये कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे प्रोग्राम समझते हैं। जैसे ही मेन से अंदर आया तो इसे क्या मिला? एक कैरेक्टर एरे मिला जिसमें स्टोर किया गया है हेलो। उसके बाद क्या है? प्रिंटफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिंट करेगा लेंथ इक्वल टू strlen फंक्शन के मदद से इसका लेंथ जब ये चेक करेगा तो क्या मिलेगा इसे? 5। तो लेंथ इक्वल टू क्या प्रिंट कर देगा? 5। तो अब इस एग्जाम्पल को हम लोग सिस्टम पे लिख करके रन करके समझते हैं कि ये सही से वर्क करता है या नहीं। तो अब strlen फंक्शन का यूज करके जो भी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं इसका लेंथ फाइंड करते हैं कि कितना इसका लेंथ है। printf स्लैशन लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन हो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग %d कॉमा strlen क्या होगा? नेम का जो है सो लेंथ प्रिंट कर दो। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एक और हेडर फाइल लगा रहे थे #include string.h, तभी रन होगा, वरना क्या होगा? एरर देगा। इनपुट मांग रहा है तो देते हैं रवि कुमार। तो देखिए यहाँ पे लेंथ जो है सो प्रिंट कर दे रहा है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 दिया है, तो क्या ये 10 है? रवि कुमार को जब काउंट करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है। मतलब strlen फंक्शन जो है सो स्पेस को भी काउंट करता है। देखें हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। तो strlen फंक्शन का यूज करके आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का।
तो हम लोगों ने देखा कि ये प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। strlen फंक्शन जो है सो सही से वर्क कर रहा है। अब हमारा सेकेंड फंक्शन है strcpy। ये फंक्शन क्या करता है, कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। ये एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में क्या करता है, कॉपी कर लेता है। strcpy क्या करता है, कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर लेता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। ये रहा इसका पूरा एग्जाम्पल। सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद स्ट्रिंग का हेडर फाइल string.h, उसके बाद इंट मेन, एक मैंने बनाया कैर str1 नाम से एरे जिसका साइज दिया 20। उसके बाद एक बनाया str2 और उसमें स्टोर कर दिया राम को। उसके बाद क्या कर रहे हैं, strcpy फंक्शन के मदद से str1 str2 जिस भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर एरे में हम लोग को स्टोर करना रहता है उसको आगे लिखते हैं, और जिसको स्टोर करना रहता है उसके बाद में उसे लिखते हैं। तो 1 में हमें स्टोर करना है इसलिए सबसे पहले 1 को लिखे हैं, और 2 को स्टोर करना है 1 में इसलिए उसके बाद str2 को लिखे हैं। तो ये क्या कर देगा, str1 के वैल्यू को str1 में जो है सो कॉपी कर देगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ कॉपी स्ट्रिंग %s str1। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर तो हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं करा रहे हैं इस एरे में, लेकिन इस एरे को जब प्रिंट करा रहे हैं तो क्या राम प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम को अब सिस्टम पे रन करके देखते हैं कि ये सही से वर्क करता है या नहीं। तो देखते हैं strcpy का भी प्रोग्राम रन हो पाता है या नहीं। इसे डिलीट करते हैं, एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं str1 जिसका साइज देते हैं 20। एक और बनाते हैं कैर str2 इक्वल टू, इसमें दे देते हैं राम, जैसा एग्जाम्पल हम लोगों ने नोट्स में देखा था। उसके बाद strcpy क्या कर दो, str1 में str2 को कॉपी कर दो। फिर क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे str1 को, प्रिंटे परसेंटेज str1। प्रोग्राम रेडी है, अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए दे दिया राम। यहाँ पे जब हम str1 को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या जो है सो str2 का जो वैल्यू था वो str1 में कॉपी करके प्रिंट कर दे रहा है। इससे पहले देखते हैं एक बार, इसे प्रिंट करा करके str1 को क्या वैल्यू देता है, और यहाँ पे लगा देते हैं न्यू लाइन। इस बार देखिए पहले से क्या वैल्यू इसमें स्टोर है। तो देखिए पहले से कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे ही वैल्यू जो है सो इसमें स्टोर रहता है, और लेकिन जब हम कॉपी कर दे रहे हैं str2 को str1 में तो राम को जो है सो आउटपुट में ये दे रहा है, यानी प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही से रन हो रहा है। तो प्रोग्राम तो हमारा सही से वर्क कर गया, रन हो गया। अब हमारा 3 नंबर फंक्शन है strcmp। इसमें क्या करता है ये फंक्शन, कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करता है। और इसका एग्जांपल समझते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h string.h। उसके बाद इंट में यहाँ पे एक बनाए कैरेक्टर एरे जिसमें राम स्टोर किया, और यहाँ पे भी एक कैरेक्टर एरे बनाया str2 नाम से, उसमें भी हम लोग राम को स्टोर करा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट लगाए, इफ strcmp, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिए str1 को, इस फर्स्ट कैरेक्टर एरे को, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर एरे को, जिसको जिसको हम लोग को चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। और चेक कर रहे हैं फिर बाद में कि इक्वल टू जीरो, क्या ये इक्वल टू जीरो आता है। यदि आता है, ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होता है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर इक्वल है तो क्या प्रिंट करो, स्ट्रिंग आर्स इक्वल। और इक्वल्स नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो आप बताइए कि ये दोनों एरे इक्वल है या नहीं, और इसमें से कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, कमेंट में ये लिख करके बताइए। तो चलिए सिस्टम पे अब चलते हैं
और वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या एरे दोनों जो है सो इक्वल है या नहीं। आप इसको कमेंट में बताइए कि क्या दोनों में से एक आउटपुट आएगा। तो अब अपना strcmp वाला फंक्शन लिखते हैं, से हटाते हैं, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, हेडर फाइल ये सब। खैर str1 एरे का नाम देते हैं str1 इक्वल टू राम। उसके बाद एक और होना था खैर str2 इक्वल टू राम। उसके बाद चेक करते हैं कि वैल्यू इक्वल है या नहीं। इफ strcmp str1 str2 देन इक्वल टू 0, तब क्या करो, printf strings are equal। अगर इक्वल नहीं है एल्स देन मैसेज प्रिंट करो, printf strings are not equal। प्रोग्राम हमारा पूरा रेडी है, अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए मैसेज आ गया स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब इस बार फिर से कुछ दूसरा दे करके देखते हैं। सोनू फिर से रन करते हैं, फिर से मैसेज आया स्ट्रिंग्स आर इक्वल। इस बार कुछ दूसरा देते हैं, मोनू लिख देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। फिर एक बार चेक करते हैं, इस बार लिखते हैं राम सब कैपिटल में, यहाँ पे भी लिखते हैं राम स्मॉल में। दोनों तो सेम ही है, ऊपर में बस कैपिटल में लिखा हुआ है, नीचे में स्मॉल में। इस बार चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। इस बार दे रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि str1 में भी राम स्टोर है, str2 में भी राम स्टोर है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि str1 में सब कैपिटल लेटर में है और str2 में सब स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पे strcmp जो है सो इस केस में इक्वल शो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों में जो है सो डाटा स्टोर सेम ही है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग strcmpi। इसमें बस p के बाद i कर लिख दिया जाता है। तो अब उस फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखें कि strcmp फंक्शन को कंपेयर करने के लिए यूज करने पर क्या दिक्कत आ रहा है, तो उस दिक्कत को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, strcmp आई लास्ट में क्या लगा हुआ है, बस आई। इस फंक्शन को जब यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो आ रहा था वो दिक्कत जो है सो ख़त्म हो जाएगा। क्या इसका ये फंक्शन जो है सो क्या करता है, strcmpi इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। कंपेयर तो strcmp भी कर रहा था, लेकिन इसमें क्या और है, इग्नोरिंग केस सेंसिटिव केस, जो इग्नोरिंग केस इसमें क्या करता है, अपर केस और लोअर केस को हटा करके, दोनों को हटा करके ये चेक करता है। यदि इसमें जो है सो राम और राम दोनों तो राम ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बताएगा, इक्वल बताएगा। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, अपर केस लोअर केस ये नहीं देखता है, बस देखता है कि दोनों का मीनिंग सेम है या नहीं है, दोनों जो है सो सेम है या नहीं। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को पूरा हम लोग समझते हैं। तो मेन से जब प्रोग्राम में अंदर आइएगा तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दो ठो एरे बनाया है, एक str1 नाम से, एक str2 नाम से। एक इसमें राम स्टोर किए हैं कैपिटल लेटर में, और इसमें स्मॉल लेटर में स्टोर किए हैं राम ही। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, strcmp के जैसा ही यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इफ strcmpi
ब्रैकेट, उसके बाद अंदर str1 str2 इक्वल टू 0। यदि इक्वल टू 0 आता है तो क्या प्रिंट कर दो, printf स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और नहीं तो क्या कर दो, printf स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो आप बताइए कि जब strcmpi फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे तो ये आउटपुट किस तरीके का देगा। ये फर्स्ट printf स्टेटमेंट का आउटपुट प्रिंट करेगा, ये सेकेंड का क्या प्रिंट करेगा, ये आप कमेंट में बताइए। अब चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम पे और इस प्रोग्राम को रन करके समझते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। बस strcmp और strcmpi फंक्शन में क्या अंतर है ये ध्यान दीजिएगा कि strcmp जो है सो होता है केस सेंसिटिव, वो जो है सो अपर केस और लोअर केस के डिफरेंस को समझता है। यदि अपर केस में लिखा हुआ राम और लोअर केस में लिखा हुआ राम है तो क्या कर देगा, इक्वल्स नहीं बताएगा। लेकिन strcmpi क्या करता है, दोनों में ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, दोनों में बस मीनिंग देखता है, ये भी राम लिखा हुआ है ये भी राम लिखा हुआ है, बस ये क्या है स्मॉल में है, तो ये क्या बताया देगा, इक्वल्स टू 0 देगा और प्रिंट करेगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल। देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल या स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे। तो चलिए इस बार बस यहाँ पे हम लोग पूरा प्रोग्राम तो सेम ही है, बस आई लगाना है। strcmpi हो गया। इस बार चेक करके देखते हैं ये फंक्शन क्या आउटपुट देता है। तो देखिए इस बार जब हम strcmpi से जब इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो क्या आउटपुट दे रहा है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन जब इसी को हम लोग strcmp के द्वारा देख रहे थे रन करके, आउटपुट दे रहा था स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो जब भी यदि किसी भी क्वेश्चन में वैसा कुछ चेक करने का क्वेश्चन हो तो strcmpi लगाएं जहाँ पे केस सेंसिटिव मायने नहीं रखता हो। अगर कैपिटल में है हो या स्मॉल में हो, दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए, तो strcmpi फंक्शन का यूज करें। अब हम लोग एक फंक्शन समझ पढ़ते हैं strcat। अब ये फंक्शन हमारा है strcat। ये क्या करता है, कंबाइंस कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, ये जोड़ देता है, बोले तो कंबाइन कर देता है, कॉनकैटिनेट करता है। strcat फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है, या दो हो या तीन हो, ये क्या कर देगा, कॉनकैटिनेट कर देगा। सबसे पहले इसका एग्जांपल समझते हैं, हेडर फाइल, उसके बाद string.io.h हेडर फाइल, उसके बाद इंट मेन, यहाँ पे बनाए कैरेक्टर str1, इसका साइज दिए 20, इसमें क्या स्टोर किए हेलो। उसके बाद सेकंड बनाए str2, इसका क्या इनपुट दिए वर्ल्ड। याद रखिएगा जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, यदि सेकेंड को फर्स्ट में स्टोर कर रहे हैं तो इसका साइज जो है सो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पहले से तो ये हेलो स्टोर किया गया है, लेकिन जब हम ये लास्ट में वर्ड को इसमें स्टोर कर रहे हैं तो इसमें तो जगह रहेगा, तभी तो ये इसमें जो है सो कॉपी कर पाएगा, जोड़ पाएगा। इसलिए जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, strcat str1 str2। यदि हम लोग को सेकेंड में इसे कंबाइन करना रहता फर्स्ट को तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ परसेंटेज str1 को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो क्या आउटपुट हमारा आना चाहिए, ये बताइए आप कमेंट में। तो आउटपुट फाइनली हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड को हम लोग फर्स्ट में जोड़ दे रहे हैं, इसलिए आउटपुट आएगा। जब आप str1 को प्रिंट कीजिएगा तो क्या आउटपुट देगा, हेलो वर्ल्ड। यदि ये फंक्शन के यूज करने से पहले यहाँ पे हम लोग यदि प्रिंटफ लगाए रहते हैं, इसी लाइन को यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं तो क्या प्रिंट करता, बस हेलो प्रिंट करता। उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, strcat से कंबाइन कर दे रहे हैं तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। देखते हैं इस प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करके कि होता है या नहीं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल को हम लोग रन करके देखते हैं। ये सब हटाते हैं, यहाँ पे दो ठो तो हम लोग स्ट्रिंग बनाए ही लिए हैं, इसमें दे देते हैं सोनू या हेलो, और इसमें दे देते हैं वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड।
और यहाँ पे लगाते हैं strcat। क्या कर देगा, ये कंबाइन कर देगा दोनों को, str1 कॉमा str2। str1 में क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद प्रिंट कराते हैं printf परसेंटेज कॉमा str1। और फिर क्या कर रहे हैं, str1 को प्रिंट कर दें तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, हेलो वर्ड। देखते हैं रन करके आता है या नहीं। देखिए आउटपुट आ गया है यहाँ पे हेलो और वर्ड, बस ये क्या कर रहा है, स्पेस नहीं दे रहा है। तो strcat फंक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर दिया जाता है एक में। अब हम लोग अपना लास्ट फंक्शन strre भी पढ़ते हैं। फंक्शन नंबर 6 और ये लास्ट फंक्शन है हमारा strre भी, जो क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट करता है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। समझ गए strre भी क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। इसका एग्जाम्पल stdio.h हेडर फाइल, उसके बाद string.h हेडर फाइल, इंट मेन, और यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाए str इक्वल टू हेलो। इसमें हेलो जो है सो स्टोर किए। उसके बाद क्या लगा दे रहे हैं, strre भी str को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये फंक्शन के थ्रू क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा इस str के वैल्यू को, हेलो को। उसके बाद क्या कर रहे हैं, printf परसेंटेज कॉमा str को फिर लास्ट में क्या करो, प्रिंट करके देखो कि रिवर्स हुआ है या नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जब ये आउटपुट आएगा इसका इस तरीके से OLLEH। इधर से देखिएगा आप तो क्या दिखाई देगा, हेलो। लेकिन जब आप इधर से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, हेलो का उल्टा दिखाई देगा। तो इस प्रोग्राम को अब हम लोग सिस्टम पे रन करके देखते हैं कि सही आउटपुट देता है या नहीं। तो चलिए लास्ट फंक्शन को भी रन करके देख ही लिया जाए। यहाँ पे तो एक ही स्ट्रिंग का ज़रूरी है, ये हटाते हैं। उसके बाद करते हैं strre भी फंक्शन क्या कर दो, str1 को रिवर्स कर दो। आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो का उल्टा आउटपुट आना चाहिए। उससे पहले एक बार देख ले रहे हैं इसे प्रिंट करा करके, printf परसेंटेज कॉमा str1। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं /n ताकि न्यू लाइन में प्रिंट करे। रन करते हैं तो देखिए फर्स्ट में str1 को जब हम लोग रिवर्स करने से पहले प्रिंट कर रहे हैं तो हेलो आउटपुट दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसे रिवर्स कर दे रहे हैं strre के फंक्शन के मदद से, तो हेलो का उल्टा आउटपुट दे रहा है OLLEH। तो यानी strre भी फंक्शन हमारा सही से रन हो रहा है। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा स्ट्रिंग कवर कर लिया। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्ट्रिंग टॉपिक्स जो है सो एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट सी लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ने के लिए सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट विजिट करें और वहाँ से आप पूरा सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।